हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में एक बार फिर से डिस्कशन करने के लिए हाजिर हैं आप लोगों के समक्ष। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहें। और एक अन्य महत्वपूर्ण ये भी अपडेट है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। बार बार हम कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। फिर आप लोग इधर उधर अपडेट के लिए टहलते रहते हैं। इसके लिए ये है कि जैसे ऑर्डर है, सीबीआई जांच का ऑर्डर, एमआरसी मुद्दे का लेटर है, या और जो समाचार पत्रों की प्रमुख हेडलाइंस वगैरह होती हैं, वो आप सभी को समय समय पर वहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करके ज्वाइन कर लीजिए, या सीधे टेलीग्राम चैनल पर एजुकेशन मंत्रा सर्च बार में लिख के आप टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली ज्वाइन भी हो सकते हैं। 10K प्लस सब्सक्राइबर्स वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की अपडेट हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीआई जांच मामले की सुनवाई का आदेश जो है अपलोड हो चुका है। उसका जो हियरिंग कल हुआ था उसके बारे में नूतन ठाकुर ने अपडेट भी प्रोवाइड की थी कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फिर से लगी है 1 हफ्ते बाद की। तो वो कंफर्मेशन हो गया है ऑफिशियली, और एनओसी मुद्दे पर आज की सुनवाई की अपडेट आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ और इन मामलों पर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं सीबीआई जांच का आदेश क्या है, सुनवाई का जो आदेश है। देखिए, याचिका संख्या है 9853 of 2020, अजय कुमार ओझा एंड अनदर। रिस्पोंडेंट है स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन। काउंसिल ऑफ पिटिशनर है नूतन ठाकुर, दीपक कुमार। देखिए, इसमें ऑनरेबल मनीष कुमार जी की बेंच में ये मामला सुना गया। देखिए, हर्ड नूतन ठाकुर, लर्न काउंसिल फॉर द पटिशनर एंड लर्न स्टेट काउंसिल। नूतन ठाकुर और लर्न स्टेट काउंसिल दोनों को सुना गया। द प्रेजेंट रिट पटिशन हैज़ बीन फाइल्ड बाय द petitioners for quashing the उत्तर प्रदेश असिस्टेंट टीचर एग्जामिनेशन 2019 हेल्ड ऑन 6/1/2019। जो प्रेजेंट रिट पटिशन है उसमें मेनली पटिशनर्स ने उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 6 जनवरी 2019 को कंडक्ट हुई उसको क्वैश करने यानी कि रद्द करने की मांग की गई है। एंड डायरेक्ट द एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, और एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी को डायरेक्शन देने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश टू अंडरटेक द उत्तर प्रदेश असिस्टेंट टीचर एग्जामिनेशन अगेन, और सॉरी यहाँ पर पीएनपी को ये मतलब आदेश दिया जाए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तर प्रदेश टू अंडरटेक द उत्तर प्रदेश असिस्टेंट टीचर अगेन, यानी कि फिर से परीक्षा कराई जाए। फर्दर डायरेक्ट द अपोजिट पार्टीज टू ट्रांसफर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरियस क्रिमिनल केसेज एंड इरेगुलरिटीज रिलेटिंग विथ उत्तर प्रदेश असिस्टेंट टीचर 2019 इंक्लूडिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसमें जो अपोजिट और फर्दर जो डायरेक्शन है अपोजिट पार्टी को, वो ट्रांसफ़र किया जाए इन्वेस्टिगेशन का, क्रिमिनल केस का, इरेगुलरिटीज़ का, जो भी ATRE 2019 में हुई हैं, तो इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इंक्लूडिंग जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है सीबीआई की उसके अकॉर्डिंग, मतलब सीबीआई जांच की जाए इसके मुद्दे पर, और जो भी संलिप्त पाया जाए उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, इसकी भी रेड पिटीशन में डिमांड की गई है। तो प्रमुख मांगें ध्यान से सुन लीजिए। पहला है भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, दूसरा है भर्ती परीक्षा को दोबारा से पीएनपी के द्वारा कंडक्ट कराया जाए, और तीसरा है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की जाए, और साथ ही साथ सभी को पनिशमेंट भी दिया जाए। तो 3 प्रकार की इसमें प्रेयर है। नेक्स्ट पैरा में लिखते हैं जज साहब कि लर्न्ड स्टेट काउंसिल हैज़ रिक्वेस्टेड दैट द मैटर इज़ टू बी आर्ग्यूड बाई एडवोकेट जनरल। जो लर्न्ड स्टेट काउंसिल हैं उनके द्वारा विनती की गई कि इस मैटर पर आर्ग्यू एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता करेंगे, एंड इट मे बी टेकन अप आफ्टर 2 वीक्स, और इसको जो है 2 हफ्ते बाद लगा दिया जाए। लर्न्ड काउंसिल फॉर द पटिशनर अपोज्ड द रिक्वेस्ट ऑन द ग्राउंड। इस ग्राउंड पर जो रिक्वेस्ट की गई उसका विरोध किया लर्न्ड काउंसिल ने पटिशनर्स के, दैट ऑन द प्रीवियस ओकेजन, यानी कि पिछले सुनवाई के दौरान आल्सो एडजर्नमेंट वाज सॉट ऑन द सेम ग्राउंड। इसी सेम ग्राउंड की वजह से कोर्ट एडजर्न कर दी गई थी, यानी कि इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। तो इस वजह से जज साहब ने
न इधर कमाना ना उधर कमाना, बीच का रास्ता अख्तियार किया। लिस्ट दिस केस इन द नेक्स्ट वीक। और इस मामले को अगले हफ्ते लगा दिया गया, यानी कि पिछला जो 7 तारीख को हियरिंग हुआ तो 14 तारीख के आफ्टर ऑल ये मामला लिस्ट हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें ये मामला लिस्टेड हो जाएगा और तब इसकी सुनवाई होगी। तो ये कुल मिला के अपडेट है सीबीआई मैटर के ऑर्डर की। ऑफिशियल जो ऑर्डर अपलोड हुआ है उसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया गया। अब दोस्तों एनओसी मुद्दे पर जो अपडेट है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एनओसी मुद्दा कुछ इस प्रकार से है कि सिंगल बेंच में जो है कई सारे पिटिशनर्स पहुंचे जिनकी एनओसी को रद्द कर दिया गया था। तो उनको इस ग्राउंड पर जो है रिलीफ मिला कि कोई भी ऐसा रूल ही नहीं प्रेस्क्राइब्ड है जिसके अकॉर्डिंग की किसी भी कार्यरत अध्यापक की अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द किया जाए या उसे किसी मतलब भर्ती परीक्षा में पार्टिसिपेट या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट का मौका ना दिया जाए और इसके लिए निषिद्ध किया जाए। और साथ ही साथ उनके जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं उनको होल्ड करने की बात कही गई। अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट ना किए जाएं आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ द रिट पिटीशन, और अपॉइंटमेंट लेटर सिर्फ और सिर्फ याचिका के निस्तारित होने के बाद ही दिए जाएं, और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने दिया जाए, चयनित लिस्ट में भी उनका नाम आए, सब कुछ हो, लेकिन नियुक्ति पत्र फाइनली उनको ना दें और जब याचिका निस्तारित हो तभी दें, और फिर इसके बाद आगामी समय में मामले की सुनवाई होगा। ऐसा आदेश है सिंगल बेंच का। इसी आदेश के सारिब जिलानी का जो ऑर्डर है, सारिब जिलानी इसमें मेन पिटिशनर्स हैं, उसी पर सारी याचिकाएं कनेक्ट हो जाती हैं। तो अब डिवीज़न बेंच में अभ्यर्थी पहुंचे और उसी डिवीज़न बेंच में पंकज कुमार जायसवाल जी की बेंच में आज जो है सुनवाई थी। तो देखिए तकरीबन जो है लंच के 10-15 मिनट पहले इसमें कुछ कनेक्टिविटी का इशू था, इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी बहस हुई। इसके बाद इस मैटर को आफ्टर लंच लगाया गया। आफ्टर लंच देखिए जब इसमें बहस एट लेंथ हुई 10-5 मिनट, तो इसमें एक थर्ड पार्टी के द्वारा इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन फाइल की गई जिसको कि आज जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। और इस लिहाज से कि आईए पर वो बहस करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के द्वारा, तो इस वजह से आफ्टर ऑल इसकी जो है मंडे की डेट लगाई गई। आफ्टर 2 और 3 डेज इस मैटर को लगाया गया। ऐसी जो है इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही कोर्ट रूम से। अब देखिए ऑफिशियली जब ऑर्डर इस मामले पर आ जाएगा तब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में कन्फर्मेशन हो जाएगी। लेकिन फाइनली ये है कि आफ्टर ऑल ये नेक्स्ट वीक के लिए लगा है, यानी कि सोमवार मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होगी, ऐसा परिलक्षित हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये 2 मामले थे जो महत्वपूर्ण हैं एनओसी मुद्दे पर। तो एनओसी मुद्दे पर अगर देखें तो कोई फ्रूटफुल आज रिजल्ट नहीं निकल पाया, ना इसमें फ्रूटफुल कोई हेल्दी बहस हुई एट अ लेंथ। मतलब फॉर्मेलिटीज़ के तहत ग्राउंड्स वगैरह से अवगत कराया गया कि किस प्रकार से कैसे ये ग्राउंड्स रखे गए कि जो भी यहाँ पर यानी कि सारिब जिलानी एंड अदर्स जैसे पटिशनर्स हैं वो एज इफ असिस्टेंट टीचर सेम पोस्ट पर रिक्रूटेड हैं, उनका अपॉइंटमेंट हो चुका है और वो फिर से इसमें चयनित हुए हैं और उनको जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के आदेश पारित हुए हैं, तो उनको निरस्त किया जाए, सिंगल बेंच के ऑर्डर को सेटिसाइड किया जाए और जो भी एनओसी हैं उनको निरस्त करने के आदेश को रिट्राइव किया जाए, यानी कि फिर से बहाल कर दिया जाए जो समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा निर्गत किए गए हैं। ऐसा जो है पिटिशनर्स ने डिवीज़न बेंच में मांग की है। देखिए अगर ऐसा हो जाता है, कुछ डिवीज़न बेंच से राहत मिलती है, तो अवश्य ही ऐसे चयनित जो 68,500 या पिछली शिक्षक भर्तियों में थे वो सारे के सारे बाहर होंगे और जो कम गुणांक के अभ्यर्थी हैं उनको अवश्य ही फायदा मिलेगा और वो लोग चयनित हो जाएंगे सेकंड राउंड काउंसलिंग में। फर्स्ट राउंड में तो उनका नाम ही नहीं आया चूंकि सीटें ऑक्यूपाइड हैं। जो 68,500 के अपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स हैं उनका भी अपॉइंटमेंट 69,000 में हुआ है, तो अवश्य ही वो सीटें ऑक्यूपाइड हो गई। लेकिन जब सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी तो अवश्य ही उसमें जो कम गुणांक के अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये बात हुई है। अब देखिए 2 से 3 दिन बाद जब मैटर लिस्टेड होगा, इसमें एट लेंथ बहस होगी, तब देखते हैं पंकज कुमार जायसवाल जी इसमें क्या कुछ ऑर्डर देते हैं। पंकज कुमार जायसवाल जी वही जज साहब हैं जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती से डिवीज़न बेंच में ये आदेश पारित किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 60-65% कट ऑफ पर भर्ती प्रक्रिया की जाए, क्वालिफाइंग मार्क्स पर, पासिंग मार्क्स जो भी आप कहें, तो इस पर भर्ती प्रक्रिया की जाए। और ये वही जज साहब हैं जिनके द्वारा जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था उत्तर कुंजी मामले का, उस पर स्थगनादेश हुआ, तो स्थगनादेश को मतलब
एक तरीके से सेट असाइड तो नहीं किया गया, उस पर रोक लगा दी गई सिंगल बेंच के आर्डर पर और भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने के आदेश निर्गत हुए। तो कुल मिलाकर ऐसे दो प्रमुख आदेश देखने के लिए मिले हैं जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को गति देने के लिए किए गए और पॉजिटिव इन नेचर अप्रोच रहा जज साहब का। तो देखते हैं नेक्स्ट डेट में क्या होता है एनओसी मुद्दे पर। तो फिलहाल के लिए ये कुछ अपडेट्स थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है दोस्तों। और देखिए ST सीट्स पर बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं, देखिए उसमें काउंटर एफिडेविट दोस्तों आने दीजिए और 100% 100 क्या 110% इसमें मतलब पूरी तरीके से आश्वस्त कर देना चाहते हैं। मजबूत पैरवी करवाइए, एक सीनियर एडवोकेट ले जाइए, जो भी पटिशनर्स हैं उनको जो है थोड़ा सा फाइनेंशियली मजबूत करिए। बहुत सारे पटिशनर 100 150 2 250 के करीब पटिशनर है, सब लोग 2 2 हज़ार करके कलेक्ट करके कोई बढ़िया सा सीनियर करिए और इसके बाद बढ़िया से बहस करवाइए। अवश्य ही 1133 सीटें SC कैंडिडेट्स की होंगी, ये वादा रहा। पहले से ही हमने इस मामले को उठाया था कि आप पहले शासन स्तर पर वार्ता कीजिए, अगर वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलता तो कोर्ट रूम में जाइए, न्यायालय की चौखट में अवश्य ही आपको न्याय मिलेगा और पूरी गारंटी है कि उसमें न्याय मिलेगा। चूँकि ऐसा रूल रेगुलेशन एक्ट है, कई भर्तियों में ऐसा हो भी चुका है कि ST की जो सीट हैं, SC ST की जो भी सीट हैं वो कन्वर्टिबल इन नेचर होती हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए ये सारी अपडेट्स थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित थी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।